अभी हम इसे ऐसे नॉर्मली कनेक्ट करते हैं, मे बी हम इसमें और एक्सपेरिमेंट हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं गोडॉक्स का सॉफ्ट बॉक्स। ये 80 सेंटीमीटर सॉफ्ट बॉक्स है। अब हमने मंगाया है अपने सेटअप के लिए। पहले हम नॉर्मल एक अम्ब्रेला यूज करते हैं और से काफी ही लाइट रूम में डिफ्लेक्ट होती है। सो अब तक हमारा सेटअप बहुत ही अनस्टेबल था। अब आपके स्क्रीन पे फोटोज आ जाएंगे, आप देख सकते हो क्या क्या जुगाड़ करके हमें लाइटें रखी है अपने सेटअप के लिए। और अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो एक नॉर्मल अम्ब्रेला है, वाइट अम्ब्रेला। तो हमने सोचा थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, थोड़ा स्टेबल बना दे अपनी लाइटिंग सेटअप को। सो मैंने देखा कि बजट में क्या हम कैसा लाइटिंग सेटअप बना सकते हैं। सो जो हमारा सेटअप है वन ऑफ द मोस्ट बजट और प्रोफेशनल सेटअप है मैं कहूंगा। ऑब्वियसली आप कार्डबोर्ड बॉक्सेस से बना सकते हो, वो तो बहुत ही ज्यादा बजट हो जाएगा। बट अगर आपको प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए और उसको बजट में रखना है तो ये हमारा सेटअप है। सारे आइटम्स की प्राइस आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा। सो ये तो है अभी हमारे नॉर्मल लाइट। अब हम इसको स्विच करते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके बॉक्स में क्या क्या है। सो कहाँ से ओपन होगा? तो इसमें तो सबसे पहले तो है आपका अम्ब्रेला और आपका हो गया वाइट क्लॉथ। इसको हम साइड में रखते हैं। और अम्ब्रेला जैसे मैंने आपको बताया है ये है 80 सेंटीमीटर। सो ये मोर देन एनफ होना चाहिए हमारे सेटअप के लिए। खुलता कैसे है? रुक जाओ दोस्तों, खुल गया या टूट ना जाए। ओके तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो ये रिफ्लेक्टर है, तो इसमें कोई भी लाइट वेस्ट नहीं होगी। और अब इसे इस तरह सेटअप करके देखते हैं कैसा चेंज आता है। और मैं आपको वॉक थ्रू करूंगा अपने पूरे इक्विपमेंट के साथ और क्या क्या हम कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। तो सीधा चलते हैं अपने सेटअप पे। तो दोस्तों जैसे कि आप अभी देख सकते हो हमारा एक अम्ब्रेला था। यहाँ पे हमने एक 50 वॉट का बल्ब लिया है। अब इसके साथ जो ओरिजिनल तो क्या जो आपको यूजुअली मिलता है वो 9 वॉट का होता है। और जो यूजुअली इसका जो होल्डर है ये होता है E77। ये हमने थोड़ा राइट रोकने के लिए लगाया था। सो ये है 50 वॉट का LED बल्ब। इसको हम निकालते हैं अम्ब्रेला को। तो ये अम्ब्रेला भी आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है। इसे भी अगर आप लेना चाहो इनिशियली तो ले सकते हो जैसे हमने लिया था। आपको नेक्स्ट ये होल्डर देखने को मिलता है। अब ये होल्डर यूजुअली होता है E17, मतलब ये स्क्रू वाला होल्डर है यहाँ पर। तो हमने LED बल्ब हमें E17 वाला स्क्रू वाला नहीं मिला तो हमने कन्वर्टर लिया। ये हमें 175 के 2 पड़े। मार्केट में हमने पूछा, मुझे पता था वहाँ पे सस्ता मिल जाएगा, बट ड्यू टू लॉकडाउन वगैरह इतने जल्दी से शॉप्स ओपन नहीं थी, इतना अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो हमने सोचा ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं। तो ये यहाँ पे लगेगा आपका और आपका लगेगा नेक्स्ट बल्ब। बट बल्ब से पहले हम इसमें अम्ब्रेला कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसे ऐसे लगा दूं और बल्ब सामने फेस रखूं और यहाँ पे लगा दें डिफ्यूजर। सो काफ़ी लाइट आएगी तेज मुंह पर। बट क्योंकि रिफ्लेक्टर्स है तो हम यहाँ पे उल्टा करेंगे इसे। हम बल्ब अंदर की तरफ लगाएंगे ताकि लाइट इस पे टकरा के इवनली डिस्ट्रीब्यूट होकर हमारे चेहरे पे आए। ऑब्वियसली हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा तो हम चेंज कर देंगे। पर गर्मी पहले बल्ब लगा दूंगा, पहले ये लगाता हूँ। सो अब हम इसको इसमें कनेक्ट करेंगे। अब इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक जिप दी गई है। सो क्योंकि ऐसे तो ये फिट नहीं होगा तो इसको आपको जिप में डालना पड़ेगा। अब जिप में हम इसे डाल देंगे और मेक श्योर कि वायर भी साथ ही में डालो क्योंकि वायर आपके डिफ्यूज़र से बाहर नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम इसे डाल देंगे इधर और इसको हम कर देंगे इन्वर्टेड। जितना आपको इसे मोड़ना है आप उतना इसे चेंज करना, क्योंकि अगर मैं इसे इतना ही रखता हूँ तो इससे ज़्यादा नहीं मुड़ेगा। और मान लो मुझे ऊपर से नीचे लाइट चाहिए तो ये वैसा काम नहीं करेगा। अभी हम इसे ऐसे नॉर्मली कनेक्ट करते हैं, मे बी हम इसमें और एक्सपेरिमेंट तो दोस्तों जैसे कि आपने इंसिडेंट देखा है, यहाँ पे हमारी बहुत ही बुरी हालत हो गई थी मेरी डर कर। अब ये अच्छा ओके दोस्तों, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम इसे खोला था मैंने इसे यहाँ पे क्लिक होता है वो मैंने नहीं करा था, तो मैंने इसे ऐसे ही छोड़ रखा था। ये मेरी गलती है। तो इसे ढंग से लगा देते हैं इस बार। ओके अभी ढंग से लगाए, पिछले बार ये क्लिक नहीं हुआ था, मुझे नहीं पता है कैसे अटका होता है इतने टाइम से।
वाओ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमने गोडॉक्स की लाइट लगा दी है यहाँ पर, तो ये अच्छे से काम कर रही है। और एक और चीज दोस्तों मैं एक्चुअली बताना भूल गया, जो हम अम्ब्रेला वाली लाइट यूज करते हैं उसके साथ हम एक सेकेंडरी लाइट भी यूज करते हैं, और इसमें हमने 2 14 वॉट के बल्ब लगाए हैं, जिससे हमने फट्टे पे जुगाड़ करके लगा रखा है, और एक वाइट छाता फट्टे में छेद करके घुसा रखा है अंदर। इसका भी हम खुद एक थोड़ा सा साइड का बॉक्स बनाएंगे बाद में, बट अभी के लिए हमारा पूरा लाइट सेटअप है। अगर आपको विजिबल डिफरेंस दिख रहा हो हमारी अब वीडियो में पहले से और जो अभी ये लाइट लग के है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बात रही गोडॉक्स की, तो जैसे मैंने आपको दिखाया था हमने बल्ब उल्टा लगाया था, उसमें एक्चुअली ये टेढ़ा नहीं हो रहा इतना, सो हमको बल्ब सीधा लगाना पड़ा ताकि थोड़ा बेंड डाउन हो जाए। और हमने बल्ब के आगे थोड़ा फ्लोरेसेंट पेपर लगाया है, तो ताकि उसकी थोड़ी इंटेंसिटी कम हो। हम इसमें थोड़ा और जुगाड़ करेंगे, इसकी हम थोड़ी लाइट कम करेंगे क्योंकि बहुत तेज है, क्योंकि अगर बल्ब डायरेक्ट फेस कर रहा है और बल्ब सीधा ही लगाना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा बल्ब है 50 वॉट का। और अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफी स्टर्डी है, काफी मोटा कपड़ा है इसका, अंदर से भी अच्छा है ये। छाते में जो इसमें स्टील जो वायर्स लगी हैं वो भी अच्छी हैं, और जो आपका क्लॉथ लगा है जो यहाँ पे आई डोंट नो द नेम, बट ये जिससे चिपकता है, तो ये भी अभी काफी अच्छा मटेरियल लग रहा है। ये तो लॉन्ग टर्म में पता चलेगा, अगर हम ऑब्वियसली ज्यादा निकालते रहेंगे तो ये जल्दी खराब होगा, बट एक बार लाइट सेटअप होगी पूरी तो सिर्फ स्टैंड उठा के लेके जाना पड़ता है, आप इससे इतना नहीं छेड़ोगे अनलेस आपका बल्ब फ्यूज हो जाए। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपको हमारा पूरा स्टूडियो टूर देखना है कि हम क्या क्या गियर यूज करते हैं अपनी वीडियोस बनाने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम पूरी कोशिश करेंगे वो वीडियो बनाने की, और अब से हमारी मे बी होपफुली थोड़ी वीडियो की क्वालिटी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो वैसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।